शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुराना म्यूजियम अकेला खड़ा था। लोग कहते थे कि यह भूतिया है, रात को अजीब आवाजें और डरावनी रोशनियां दिखती हैं। लेकिन बाहर वालों को इन कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके लिए यह बस एक म्यूजियम था, पुराने जमाने की चीजों से भरा हुआ। किसी ने कहानियों पर ध्यान नहीं दिया जब तक विक्रम नहीं आया। विक्रम एक नौजवान था, अभी अभी कॉलेज से निकला, कुछ कर दिखाने को बेताब। उसे म्यूजियम का नया क्यूरेटर बनाया गया था। अपनी नई भूमिका शुरू करने के लिए उत्साहित, उसने कहानियों को अंधविश्वास समझकर खारिज कर दिया। उसके पास भूतों की कहानियों के लिए समय नहीं था। वह विज्ञान और तर्क का आदमी था। वह यहां पुरानी चीजों को सूचीबद्ध करने आया था, परछाइयों का पीछा करने नहीं। विक्रम एक ठंडी दोपहर को आया। पत्ते सुनहरे और लाल रंग के हो रहे थे। पहाड़ी पर हल्की धुंध थी, जिससे म्यूजियम भूतिया लग रहा था। जैसे ही वह अपनी कार से बाहर निकला, उसे अचानक ठंड लग गई। उसने इसे शाम होने का कारण बताया। उसे काम करना था। उसने भारी लकड़ी के दरवाजे खोले और अंदर चला गया। हवा में धूल और सड़ांध की गंध थी। यह भारी लग रहा था, मानो अतीत का बोझ उस पर पड़ रहा हो। वह अपने ऑफिस गया, म्यूजियम के कलेक्शन से खुद को परिचित करने के लिए उत्सुक। वह बेसमेंट में बंद चीजों से शुरुआत करेगा। शाम ढलते ढलते विक्रम खुद को बेसमेंट आर्काइव में अकेला पाया। उसके चारों ओर शीशे के बक्सों में प्राचीन मिट्टी के बर्तन, पुराने हथियार और धूल भरे चित्र थे। उसने ध्यान से हर चीज की जांच की। उसकी उंगलियां उनके इतिहास की रूपरेखा तलाश रही थीं। उसे उत्साह का अनुभव हुआ जब उसे उस संग्रह के महत्व का एहसास हुआ जिसकी उसे जिम्मेदारी दी गई थी। अचानक बत्तियां टिमटिमाईं और धीमी हो गईं। विक्रम चौंक कर ऊपर देखा। उसने कसम खाई होगी कि उसने एक फुसफुसाहट सुनी, धीमी और अस्पष्ट, कमरे के दूर छोर से आ रही है। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर खारिज कर दिया। इमारत की पुरानी वायरिंग कभी कभी खराब हो जाती होगी। वह अपने काम पर वापस चला गया। उस बढ़ती बेचैनी को अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था जो उसे महसूस हो रही थी। अगली शाम विक्रम बेसमेंट में लौट आया। वह कलाकृतियों को सूचीबद्ध करना खत्म करने के लिए दृढ़ था। वह एक अतिरिक्त लालटेन लाया था, अगर बत्तियां फिर से उसके साथ खिलवाड़ करने का फैसला करती है। जैसे ही उसने काम किया, वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि उसे देखा जा रहा है। कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उसकी लालटेन बुझ गई। अचानक अंधेरे में उसने इसे फिर से सुना। फुसफुसाहट इस बार करीब, और एक नई आवाज, रेशम की सरसराहट। वह घूमा और उसे देखा। सफेद साड़ी में एक महिला, उसकी पीठ उसकी ओर, उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। उसने पलक झपकाई और वह चली गई। विक्रम ने अगले कुछ दिन म्यूजियम और आसपास के इलाके के इतिहास पर शोध करते हुए बिताए। उसने एक अमीर व्यापारी के बारे में सीखा जो उस हवेली में रहता था जिसमें अब म्यूजियम था। उसकी पत्नी एक खूबसूरत महिला जो अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए जानी जाती थी, रहस्यमय परिस्थितियों में युवावस्था में ही मर गई थी। क्या वह भूतिया आकृति हो सकती है जिसका विक्रम सामना किया था? उसने अभिलेखागार में छिपी एक पुरानी डायरी खोजी। यह व्यापारी की पत्नी की थी। इसमें उसने बच्चे पैदा न कर पाने पर गहरा दुख व्यक्त किया। वह एक परिवार के लिए तरसती थी, लेकिन अपने सपने के साकार होने से पहले ही चल बसी। विक्रम को म्यूजियम में फंसी महिला के लिए सहानुभूति हुई। उसने उसकी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। विक्रम ने अपने वेतन का एक हिस्सा स्थानीय अनाथालय को दान करने का फैसला किया। वह सफेद रंग की महिला और परिवार के लिए उसकी अधूरी लालसा की याद में सम्मान करना चाहता था। उस दिन से अजीब घटनाएं बंद हो गईं। फुसफुसाहट फीकी पड़ गई, बत्तियां टिमटिमाना बंद हो गई और भूतिया आकृति फिर कभी नहीं देखी गई। एक दिन कलाकृतियों को धूल चटाते समय विक्रम ने कुछ अजीबोगरीब देखा। व्यापारी की पत्नी के चित्र
जिसमें हमेशा एक उदास भाव होता था, अब उस पर हल्की सी मुस्कान थी, मानो वह शांति में थी। उस रात जब विक्रम ने म्यूजियम को बंद किया तो वह सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि कुछ घाव, यहां तक कि समय और परिस्थितियों से हुए घाव भी ठीक हो सकते हैं। उसने म्यूजियम की ओर देखा, उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने अपने बाद आने वाले आगंतुकों को एक मौन चेतावनी दी, सावधानी से चले, क्योंकि अतीत कभी भी पूरी तरह से चला नहीं जाता।